दोस्तों एक लड़का होता है जो कि घर से नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है और फिर जहां पर वो नौकरी करने के लिए जाता है वहां उसकी जो नौकरी है वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लग जाती है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। और उसे ड्यूटी मिल जाती है दोस्तों ऐसी जगह पर जहां पर सिंगल ही मकान बना हुआ था, चारों तरफ से बाउंड्री थी और एक फैमिली रहा करती थी। बहुत ही ज्यादा पैसे वाला वो व्यक्ति था। अब दोस्तों जो लड़का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था जिसका नाम राजीव था, वो इतना ज्यादा हैंडसम और इतना ज्यादा स्मार्ट था कि कोई कहने की बात नहीं है। और उसी घर में जो महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, अब जो महिला थी वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर एक दिन जब वो उस लड़के को देखती है तो फिर वो उस लड़के पर अपना दिल कुर्बान कर बैठती है, यानी कि वो उसके देखकर उससे दिल हार बैठती है। और जब ये मौका देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं है तो फिर वो उस सिक्योरिटी गार्ड को घर के अंदर बुलाती है और फिर उस लड़के को वो इतना ज्यादा मजबूर करती है, कहती है कि मेरे साथ तुम्हें वो करना है जो कि मेरा पति मेरे साथ किया करता है। लड़का पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है, कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। अब जब लड़का देख लेता है कि वो सारी हदें महिला पार कर सकती है तो फिर वो उस महिला के साथ ऐसा करता है कि महिला ने जो कभी कल्पना ही नहीं किया होगा, जो उसने कभी सोचा ही ना होगा कि आखिर कोई लड़का ऐसे भी कर सकता है। उस लड़के ने उस महिला का वो हाल कर दिया है कि वो महिला जो थी, जब वो सुबह सुबह जब होती है तो वो महिला उस लड़के से दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाई। और फिर वो उसे कई दिनों तक वो चीज याद रह गई। कई दिनों तक उसने इस बारे में सोचा है, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आखिरकार कभी कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों जब आप भी इस कहानी को अगर एक बार सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस किस तरह की महिलाएं होती है और किस किस तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी आज की जो कहानी है वो राजस्थान का एक जिला होता है जयपुर, और वहीं की ये कहानी होती है। दोस्तों एक महिला होती है और जिस महिला की उम्र लगभग 30-32 साल होती है और जिस महिला का नाम होता है दोस्तों काव्या। अब दोस्तों जो काव्या थी वो काफी ज्यादा सुंदर थी और जो इसकी शादी होती है दोस्तों वो एक विवेक नाम के लड़के से होता है। और 18 जनवरी 2019 को ये जो काव्या थी उसकी शादी जो है वो हो जाती है इस विवेक नाम के लड़के से। और विवेक और ये जो काव्या थे ये एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि काव्या जो थी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि विवेक जो था वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो भी पैसे वाला था, बिजनेसमैन था, कई कंपनियां उसकी चल रही थी। और वो इसीलिए अपनी पत्नी को भी बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि दोनों का प्रेम विवाह ही था। अब जब पति घर से चला जाया करता था तो घर में उसके बूढ़े सास ससुर रह जाया करते थे, अभी तक उस महिला को कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो फिर जो उसका पति था वो 3-4 दिन तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही चला जाया करता था और वहीं पर रहा करता था। तो फिर एक दिन बात होती है कि दोस्तों जो काव्या होती है वो कहती है कि मैं तो घर पर अकेली रह जाती हूँ और यहाँ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड की तो व्यवस्था कर दो तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी आप बाहर चले जाते हो तो बहुत सारे रोड पर लुचे लफंगे घूमते रहते हैं। अब कहने की दौर थी तभी, कहने की ही देर थी तभी जो विवेक होता है वो कहता है कि आज ही मैं कंपनी से संपर्क करके एक गार्ड को रख लेता हूँ, तुम इस बात को लेकर के बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब दोस्तों यही होता है कि वो एक कंपनी को फोन लगाता है विवेक, और उसे एक गार्ड मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा यंग लड़का होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल की होती है और जिस लड़के का गार्ड का नाम राजीव होता है। दोस्तों अब जो राजीव था वो काफी हैंडसम और काफी स्मार्ट दिखने में था। और दोस्तों जो ये लड़का था वो उत्तर प्रदेश के ही कानपुर के ही एक गांव के रहने वाला होता है। अब लड़का जो था वो जयपुर पहुंचा था, वहीं पर उसकी नौकरी लग जाती है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आया था तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। अब राजीव वहां पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। विवेक यहाँ पर बहुत ही ईमानदारी से वो काम करता था, उसे अपने काम से मतलब था, बस वो अपने टाइम पर पहुंच जाया करता था और उसकी ड्यूटी भी वहीं पर, उसके जो खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। उससे कहा गया था कि 2 लोग आ जाओगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी मिल जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है फिर देखते हैं, फिलहाल तो मैं ही पूरी ड्यूटी 24 घंटा का अकेले ही कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिए, बस हमें थोड़ा देर खाना पीना नहाना धोना यानी कि कुछ घंटों का समय दे दीजिएगा जिसमें मैं कुछ देर सो जाऊंगा। बोले कि ठीक है। और फिर जो विवेक है वो तो अपने काम के ही सिलसिले में व्यस्त रहता था और राजीव जो था वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा था, काम ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक से क्या होता है दोस्तों कि जो काव्या होती है उसका जो घर का पंखा होता है वो बंद हो जाता है। तो फिर उसे चलाने में उसे कहीं करंट वगैरह लगा या फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर में बुलाया, बोला कि अरे राजीव इधर आकर देखो जरा पंखा क्यों नहीं चल रहा है।
तो कहता है कि ठीक है मैं अभी देख लेता हूँ। अब राजीव वहां पर जाता है, उसे थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो वो बोर्ड खोलता है तो फिर वहां से फ्यूज जला हुआ था। अब दोस्तों जो कुछ तार वगैरह था या कुछ ऐसा समस्या हुआ था जिसे वो लाइट वगैरह काट करके फिर से सही कर देता है और फिर से पंखा दोबारा चलना शुरू हो जाता है। तभी काव्या कहती है कि तुम्हें तो सारा काम करना बहुत अच्छे से आता है, तुमने तो पंखा मेरी एकदम से ही ठीक कर दिया। तो कहता है कि जरा बैठ जाओ, पानी वगैरह पी करके जाना। और फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तभी वो लड़का बताता है कि कोई नहीं, बस मेरे भाई बहन है और माता पिता है, कोई ज्यादा बड़ी परिवार नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो वो कहता है कि शादी अभी नहीं हुई है, बस रिश्ता तय हुआ है और ठीक है अब देखते हैं शादी कब करना है। उसके बाद वो नाश्ता पानी करता है और फिर दोस्तों वो जो महिला काव्या होती है वो उसी दिन ऐसा होता है दोस्तों अचानक से कि दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुरा जाते हैं। अब दोस्तों वो उस महिला को कहीं ना कहीं उस लड़के को देखने के बाद शांति नहीं मिल पा रही थी, बेचैनी हो रही थी। फिर से वो लड़के को यानी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है, फिर से उसे नाश्ता पानी देती है क्योंकि उसका पति जो था वो सुबह में ही बिजनेस के सिलसिले में चला जाता तो रात के 10 से 11 बजे ही आया करता था। अब दोस्तों जो वो काव्या थी वो राजीव को अपने घर के अंदर बुलाती है और जो उसके घर में कैमरा लगा हुआ था वो उतने टाइम के लिए अपने घर का सीसीटीवी कैमरा ऑन कर देती थी अपने कमरे में बुलाकर। और फिर कमरे के बुलाने के बाद दोस्तों खुद वो महिला उसके सामने बैठती थी और फिर जो उसकी जरूरत थी, जो उसका बेडरूम था, उसे वो ले जा करके वहां पर ले जाने के बाद उससे वो बहुत सारी प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन राजीव कहीं ना कहीं डराता है कि ये मैडम जो है वो उससे ऐसी सारी बातें क्यों करती है। तो भी वो पूछता है कि आखिर मैं तो एक परदेशी हूँ, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो आप मुझसे ऐसी सारी बातें क्यों करती हो। तभी जो काव्या होती है वो खुले शब्दों में कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा पति तो अपने काम के ही सिलसिले में बिजी रहता है और इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। अब दोस्तों नतीजा ये होता है कि क्योंकि वो भी लड़का एक यंग था और सामने काव्या भी बहुत खूबसूरत थी, तो जब उसे ऐसा सुनने को देखने को मिला तो फिर उसका भी मन कहीं ना कहीं बदल जाता। महिला ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और एकदम ही उसके नजदीक में जाकर के बैठ जाती है और जब उसके शरीर पर चारों तरफ उसके हाथ वो फेरना शुरू कर देती है। तभी राजीव उसे मना भी करता है, लेकिन फिर भी महिला जो है वो जबरदस्ती उसके साथ ये सब किए जा रही थी। अब लड़के को भी नहीं रुका जा रहा था, कहीं ना कहीं उस पर भी खुद पर वो भी काबू नहीं कर पाया और फिर उसकी जो इच्छा थी वो भी उसके साथ करने लगता है। लगभग 1-1.5 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक काव्या उसे रूम से निकलने नहीं देती है। लड़का ने मना भी किया कि अगर साहब ने जान लिया तो वो मेरा हाल नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं जानते कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि कोई साहब आप नहीं जानेंगे, तुम मेरे पास हो। अब दोस्तों जो लड़का राजीव था वो एक यंग लड़का होता है, वो उस महिला के साथ दोस्तों उस कमरे में ही, उसके बेडरूम में ही वक्त गुजार लेता है। 2 बार उनके बीच में रिश्ते कायम होता है और इस वजह से काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस पर काफी उसका प्रभाव भी पड़ता है और फिर उसे वो 2-4 हजार रुपए भी निकाल कर देती है। कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात हो। तभी वो लड़का कहता है कि बस साहब को इस बारे में नहीं पता बस चलनी चाहिए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप बुलाएंगे तो मैं आ जाया करूंगा। अब दोस्तों उनके बीच में रिश्ते कायम होते हैं और फिर से जाकर के वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर देता है। अब रात को जब उसका पति विवेक आता है तो फिर वो अपनी पत्नी को हंसते मुस्कुराते हुए घर में पाता है, तो फिर उससे बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं आदत लग चुकी थी, क्योंकि जब तक वो उस लड़के राजीव के साथ वक्त नहीं बिताती थी तब तक उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। अब दोस्तों ये सिलसिला जो था वो यूं ही चलता जा रहा था। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जो विवेक होता है अचानक से उसके मोबाइल पर कहीं से फोन आ जाता है, तो फिर वो गाड़ी लेकर के उसी रात बाहर चला जाता है अपने ड्राइवर के साथ में और फिर इस तरह से वो काम के सिलसिले में निकल जाता है। अब रात के उस वक्त 2 बजे होते हैं। अब जो राजीव था उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर ही था। अब वैसे ही काव्या उसके फोन पर कॉल करती है और कहती है कि क्या जाग रहे हो राजीव या सो रहे हो। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैडम मैं तो ड्यूटी पर हूँ और बिल्कुल ही मैं अपने काम पर जगा ही हूँ, मैं कैसे सो सकता हूँ भला। तभी जो काव्या होती है वो कहती है कि मौका मिले तो आओ एक बार घर में आ जाओ, वैसे आपका मैं वेट ही करी, मैं भी तो जाग रही हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारे साहब आए और चले गए हैं। तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है फिर आप घर का कैमरा जो है वो बंद कर दीजिए। अब कैमरे को बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो लड़का होता है वो वहां पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद 2 बजे के बाद इसके साथ वक्त गुजारता है और फिर उसी के ही बेडरूम में लेट जाता है। लेकिन महिला ने भी किसी को नहीं बताया और फिर वो महिला भी साथ सो जाता है। तो लड़का कहता है कि आपने मुझे जगाना चाहिए था, मैं सो गया था। तो वो कहता है ठीक है साहब नहीं आने वाले थे, आपकी ड्यूटी खत्म हुई, अब जाइए। अब दोस्तों ये सिलसिला यूं ही चले जा रहा था, लेकिन ये समस्या जो था वो इस समाधान इसका कैसे निकला और क्या हुआ इस कहानी में दोस्तों, ये तो बहुत ही रोचक है, जानिएगा जरूर। अब दोस्तों यही सिलसिला लगभग 6 महीने तक ऐसे ही चलता रह जाता है।
अब कहीं न कहीं विवेक को इस बात को लेकर के शक होने लगा कि अब उसकी पत्नी जो है वो उसे बार-बार उसे टाइम के लिए झगड़ा करती थी, लेकिन अब उसकी पत्नी जो है वो उसे ऐसी बातें नहीं कहती है। एक दिन उसने कुछ सोचा और फिर दिमाग लगाने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे अर्जेंटली मुंबई के लिए निकलना है क्योंकि मुझे फ़ोन आया है। तो उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती थी। अब वो पत्नी को ये बात कह कर के चला जाता है सिर्फ़ दिखावा करने के लिए। कहता है कि मैं 2-3 दिनों के बाद ही आऊँगा, तो तुम घर पर अपना ध्यान रखना। अब उसने ये सोचा कि इसको कैसे जाँचा जाए कि ये क्या करती है घर में। तो फिर क्या करता है कि वो 2-3 घंटे के बाद ये देखता है कि तकरीबन रात का समय हो चुका था और जिस समय मौका पाकर ही वो अपने घर के ही सामने चला जाता है। अब जो उसकी पत्नी काव्या होती है दोस्तों, इसी बीच वो राजीव को फ़ोन करती है रात को 1 बजे और फिर उसे अपने रूम में बुला लेती है रोज़ाना की तरह। और कहती है कि वैसे भी तुम्हारे साहब है नहीं तो तुम आ जाओ। अब वो लड़का भी वहां पर चला जाता है और फिर दोस्तों जो गेट होता है वो उसे लगाना ही भूल जाता है। उसने ऐसे ही गेट को बस सटा कर रखा हुआ था। अब होता क्या है दोस्तों कि जो विवेक पति होता है उसका जो पति होता है वो भी आ जाता है वहां पर। वो तो पहले से ही नजर गड़ा के बैठा हुआ था, अब गेट खुला हुआ था तो वो अंदर चला जाता है। और फिर जब अंदर जाता है तो फिर दोस्तों जो उसकी पत्नी का बेडरूम था वहां पर पहुंच जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दे देती है। आवाज जब वो सुनता है तो फिर वो जाकर के अपनी बैठक में बैठ जाता है और जब वो लोग फ्री होते हैं तो वो कमरे के बेल बजाता है और फिर उसकी पत्नी आती है और जब अपने पति को अपने सामने देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन पति ने सब कुछ देख लिया था विंडो से जाकर के। अब राजीव जो था वो तो अपने काम पर चला जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार मुझे ये बात नहीं मालूम था कि तुम जो हो वो एक आस्तीन की सांप निकलोगी, एक पिटारी में बंद नागिन निकलोगी। तुम्हें अगर ऐसा ही करना था तो फिर तुम साफ कह सकती थी कि तुम सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये सारा कुछ कर लेती। मेरे में क्या कमी रह गई? तुम एक गार्ड से इतना ज्यादा मोहित हो गई, इतना ज्यादा प्रभावित हो गई और तुम उसके साथ गलत रिश्ते कायम कर रही हो। लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर गया, उसने उस चीज को अनदेखा कर दिया। अब जो एक दोस्त होता है वो उस दोस्त को बुलाता है और कहता है कि इस तरह की मेरे पास समस्या आ गई है तो इस गार्ड को सदा के लिए मेरे से हटा दो। अब वो अपने दोस्त को लेकर के रात में आता है और फिर वहां आने के बाद कहता है कि दिलीप चलो घूमना है चलने के लिए, और वैसे भी आज कोई मेरे साथ है नहीं है तो तुम्हें ही मेरे साथ चलना है। तो दोस्तों उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अब विवेक जो है वो राजीव को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और फिर उसे साथ लेकर के चला जाता है। अब जब वो राजीव को साथ ले जाता है और फिर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने पहले से ही जगह देख कर रखी हुई थी और फिर वहां पर एक बहुत गहरा कुआं होता है। वहां उसके पास और कुछ तो था नहीं, तो बस उसके पास एक गमछा रखा हुआ था दोस्तों, और फिर वही उसके गर्दन में डाल देता है। और फिर जो विवेक होता है दोस्तों वो उस राजीव को वहीं पर जान ले लेता है और फिर वो उसकी डेड बॉडी को वो कुएं में ले जा करके डाल देता है और वापस से अपने घर लौट आता है और फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में काम करने में लग जाता है। अब दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जब वो कोई वहां पर घूमने जाता है तो उस कुएं में एक बॉडी पाई जाती है। अब जो बॉडी थी वो फूल चुकी थी, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो जब उसके पॉकेट से एड्रेस निकाला जाता है, जब आधार कार्ड, तब उसके घर पर फोन किया जाता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसने इस कंपनी के कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर उसकी कंपनी में जब संपर्क किया जाता है तो ये फलानी जगह, और फिर विवेक के यहाँ ये जो राजीव था वो फिलहाल गार्ड का काम किया करता था, ये पुलिस को पता चल जाता है। जब उसके घर जाकर के देखा जाता है तो उसके घर का सीसीटीवी कैमरा ही बंद पाया जाता है, उसको किसी के जाते हुए देखा ही नहीं गया था। लेकिन अंत में ये निकल करके आया दोस्तों कि जो विवेक होता है उसे ही पकड़ा जाता है और फिर उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है। तब जो खुलासा होता है और जो पत्नी होती है दोस्तों वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। और फिर जब विवेक से पूछा जाता है तो पहले तो विवेक आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो फिर उसने सच्चाई उगल दिया कि कहा कि मैंने ही उसे मारा है क्योंकि मेरे पत्नी के साथ उसके गलत रिश्ते थे, इसीलिए मैं उसे मार दिए। तो पत्नी से जब पूछा जाता है तो पत्नी कहती है कि मेरे सामने तो उसने नहीं मारा, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते और इन्होंने एक दिन देख लिया था और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अब दोस्तों पुलिस जो है वो फौरन ही चार्जशीट बनाती है और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। अब दोस्तों क्या उसमें उसके पीछे सबूत मिलने वाला था? कोई सबूत मिलने वाला था ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत चालाकी से ये क्राइम किया था। खैर अब तो ये भविष्य में पता चलेगा दोस्तों कि उसके खिलाफ उतने सबूत मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। अब जो भी सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। खैर जो भी हो ये तो भविष्य में ही तय होगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक पैसे वाली अमीर महिला ने एक सिक्योरिटी गार्ड गरीब लड़के के साथ प्रेम जाल में उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसके बाद सिर्फ उसी की वजह से उसके ही पति ने
उस सिक्योरिटी गार्ड को इस दुनिया से हटा दिया, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी गार्ड रहता तो वो ये बात जानता था कि उसकी पत्नी जो है वो अब उसकी आदत लग चुकी है और वो कहने के बाद भी वो पत्नी नहीं मानेगी और उसके पति के एक दोस्त ने ये एडवाइस दी कि काम करके तो उसे दुनिया से ही हटा दे। तो क्या इस समस्या का ये समाधान निकल गया और क्या इस चीज से वो छुटकारा पा गया? क्राइम करने के बाद किसी भी सूरत में कोई भी इंसान अपनी समस्या से सुलझने वाला नहीं बल्कि और भी ज्यादा उलझ जाता है, जैसा कि विवेक के साथ हुआ। विवेक चाहता तो वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था या उसे छोड़ सकता था या उसकी मर्जी पर ही जो भी उसके डिसीजन हो सकते थे, लेकिन उसने ये रास्ता अपनाया कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी, जो कि अब उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्राइम कभी भी नहीं छुपता है, ये सारी चीजें जो है वो कभी ना कहीं खुल के आ ही जाती है। तो इसीलिए ये कभी मत सोचिए कि हम क्राइम करेंगे और कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे भी करके आखिरकार राजीव की जो हत्या की ये गुत्थी थी वो सुलझ ही गई थी और अब विवेक सलाखों के पीछे है और पत्नी अब अकेली अपनी जीवन बिता रही है। तो दोस्तों ये हुआ इस कहानी में। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों क्या करना चाहिए था विवेक को? क्या उसने जो किया वो सही था या फिर कुछ उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।